इसके पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का दूसरा क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब रीजन बताइए कि कौन सा विकल्प सही है और अगर वो सही है तो उसके सही होने का रीजन क्या है। औचित्य, औचित्य का मतलब है रीजन, साथ में रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है कि आखिर इसमें जो विकल्प सही है वो सही क्यों है, उसके सही होने का क्या रीजन है। तो प्रश्न 2, इस दूसरे वाले क्वेश्चन में कई पार्ट दिए हैं जिसमें दूसरे का पहला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये दूसरे प्रश्न का दूसरा है। एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखेगा। क्वेश्चन में कहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान है। 4 ऑप्शन, tan 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0। तो आइए पहले हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आता है। ये क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है? tan 45 डिग्री का स्क्वायर करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का स्क्वायर अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब क्या? tan 45 डिग्री का स्क्वायर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस tan 45 डिग्री वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये 1 ऊपर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे अपान 1 प्लस tan 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1। ऊपर स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे बराबर। अब 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? ये 1 ही होगा अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 में से 1 गया, 0 बचा अपान 1 प्लस 1 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 0 में 2 से भाग करना है। और मैंने आपको नोट में बताया था, मैंने आपको ये बात बताया है कि 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 आता है। तो सिर्फ 2 ही नहीं, आप दुनिया की किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आंसर हमारा 0 आ चुका है। अब हमें देखना है जिस विकल्प में 0 दिया है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चौथा वाला ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन पे ट्रिक नहीं लगवाया है, बल्कि मैंने आपको रीजन बताया है कि आखिर चौथा वाला ऑप्शन सही क्यों हो रहा है। क्वेश्चन में कहा है ना कि सही विकल्प चुनिए, तो हमने सही विकल्प को चुन लिया और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब उसका रीजन बताइए। तो उसका रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री
इसको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है, इसीलिए हमने चौथे वाले ऑप्शन को सही कर दिया। तो ये इसका रीजन हमने बता दिया। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर तुरंत हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्नावली 8.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें पहला दूसरा पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए। ये दूसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन है। sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता जबकि a बराबर है। अब sin 2a, a यहाँ पर क्या है, इसका एंगल ही तो है, क्योंकि साइन थीटा होता है, यहाँ पे साइन ए लिखा है। तो अगर इसकी तुलना हम करें साइन थीटा से, तो थीटा के प्लेस पे कौन आएगा, ए। मतलब साफ है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद लिखा होता है वो उसका एंगल होता है, वो उसका थीटा होता है। तो साइन क्या है, ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके बाद ये ए लिखा है, मतलब ये एंगल है। और इसी एंगल के मान हमको दिए हुए हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। हमें ये बताना है कि हम यहाँ पर कौन सा एंगल रखेंगे तो ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। आपको पता है ये एक समीकरण दिया है, क्या दिया है, sin 2a बराबर 2 sin a। अब यहीं पे हमें एंगल का मान रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमें बारी बारी से एंगल का मान रख के चेक करना पड़ेगा। हम चारों विकल्प को एक एक बार क्या करेंगे, चेक करेंगे। जिस विकल्प में दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, मतलब वही वाला ऑप्शन क्या होगा, सत्य होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर है। तो a किसके बराबर है, हम a का मान रख के चेक करते हैं। और आपको पता है कोई भी चीज सत्य तभी होती है जब उसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो पहले ये एंगल के ही तो मान दिए हैं, पहले एंगल का मान हम लोग 0 डिग्री रख के चेक करते हैं। तो पहले हम लोग क्या रखते हैं, पहला वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन रख के चेक कर रहे हैं। कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो साइन 2 गुणे एंगल का मान 0 डिग्री बराबर 2 साइन एंगल का मान 0 डिग्री, क्योंकि यही तो एंगल के मान दिए हैं। साइन 2 गुणे 0 करेंगे तो किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 होता है, ये तो बात सभी को पता है। बराबर 2, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो मैंने आपको बताया है कि ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है और ये एक अचर संख्या है। अगर इनके बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है तो हमेशा गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह होगा। तो 2 गुणे साइन 0 डिग्री। अब मैंने आपको बताया है कि अगर आप वैल्यू याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं लगेगा। तो साइन 0 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 0। और 2 से गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, इसे हम लोग शॉर्ट में LHS कहते हैं, बराबर है किसके, राइट हैंड साइड, जिसे हम लोग शॉर्ट में RHS कहते हैं। मतलब दोनों पक्ष बराबर है ना, तो मतलब ये बात क्या है, सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आप इसके अलावा बाकी किसी भी ऑप्शन को रख कर चेक कर लीजिए, दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। मैं आपको बल्कि साइड में रफ कार्य में ऑप्शन रख के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन यही ना है, साइन 2a बराबर 2 साइन a, साइन 2 गुणे a का मान 30 डिग्री रख के चेक करते हैं। 30 डिग्री बराबर 2 गुणे साइन a की वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 का 2 में गुणा होगा 60 डिग्री बराबर 2 गुणे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन 60 डिग्री इसकी वैल्यू होती है √3/2 बराबर 1 बचा। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऐसे ही सब ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। बस पहला वाला विकल्प ही ऐसा है जो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, जिसमें दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। मतलब जो a का मान होगा ये 0 डिग्री होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और ये सॉल्व हो चुका है। आप इसे नोट कर लीजिए। का ये दूसरे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। मतलब दूसरे वाले प्रश्न में जो है 4 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें 3 पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। ये दूसरे प्रश्न का लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ऑप्शन को सही टिक करना है और साथ ही साथ हमें वो रीजन भी बताना है कि ये ऑप्शन आखिर सही क्यों है, इस ऑप्शन के सही होने के पीछे क्या रीजन है। तो लिखा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है कि सर tan 30 डिग्री का जो मान आएगा हमें उसका स्क्वायर कर देना है, इसका बस यही मतलब है। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अपान का चिन्ह दिया है, अपान का चिन्ह लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस tan 30 डिग्री, इसका मान क्या होता है 1/√3 में स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 2 का गुणा कीजिए 1 में, ये 2 हो जाएगा अपान √3 अपान में। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान करड़ी में 3 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा। चलिए अब इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये 2/√3 है, 2/√3 अपान ये 1 माइनस 1/3। इसे सॉल्व करते हैं, इसके बटा में 1 मान लेंगे, 1 और 3 का लसा लीजिए तो 3 आ जाएगा, यही तो 3 आएगा। अब 1 3 3 और 3 1 कम 3, ये 3 हो जाएगा।
माइनस 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1 हो जाएगा। चलिए 2/3 अपान 3 में से 1 गया 2/3। और जब कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो हम लोग क्या करते हैं, 2/√3। ये हर से हर में है, ये अंश हर, फिर ये भी अंश हर, और ये हर के रूप में है। तो जब ये हर से अंश में जाएगा तो इसके जो अंक हैं वो उलट जाएंगे। मतलब ये 2/3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3/√3। इसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसे आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। ये क्या आया हुआ है, 3/√3 आया हुआ है। मैंने आपको बताया है। अब इसमें कुछ न कुछ कट रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कट रहा है, इनडायरेक्ट रूप से कट रहा है। और मैथ में आपको इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। अगर ये 3 लिखा है तो हम 3 को डाइवर्ज करके, 3 को तोड़ के और क्या लिख सकते हैं, तो हम 3 को लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। इसका मान 3 आएगा। क्यों 3 आएगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, करड़ी में 9 हो जाएगा, और करड़ी में 9 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 आएगा। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 अपान क्या है, करड़ी में 3। करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, करड़ी में 3। क्या किसी ऑप्शन में करड़ी में 3 दिया है, नहीं दिया है, लेकिन हमें इतना पता है कि इन्हीं त्रिकोणमितीय मान में से किसी न किसी का मान करड़ी में 3 आ जाएगा। आइए हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इसका मान होता है 1/2, और ये तो करड़ी में 3 है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और ये तो केवल √3 है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। tan 60 डिग्री बिल्कुल सही जवाब। tan 60 डिग्री जो होता है इसकी वैल्यू √3 होती है, तो √3 को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, tan 60 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही हो जाएगा। sin 30 डिग्री इसकी वैल्यू 1/2 होती है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो आप लिखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा था, सही विकल्प चुनिए। तो हमने सही विकल्प चुन लिया, और साथ ही अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, उसका रीजन बताइए। तो रीजन क्या है कि 2 tan 30 डिग्री अपान 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये tan 60 डिग्री के बराबर आएगा। इसीलिए हमने तीसरे वाले ऑप्शन को सही कर दिया। ये है इसका रीजन। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 8.2 आपकी यहीं पर समाप्त होती है।